हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो टीजीटी साइंस के पीवाईक्यू देख रहे हैं ना, तो हमारा ईयर चल रहा है 2023। 1 to 10 क्वेश्चन हम इसके देख चुके हैं। वैसे तो ये 90 to 150 आते हैं, लेकिन क्या होता है कि मैंने अपने हिसाब से 1 to जो 60 क्वेश्चन तक इनकी नंबर की है, तो वहाँ पे हमारा आज का 11 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं, आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो। 2017 वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप चाहो तो वो भी जाके देख सकते हो। इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन सा, आज हम डिस्कस करेंगे 11 to 20 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 40 ग्राम ऑफ फेरिक सल्फेट। हमें बताना है कि कौन सा इनमें से हमें हर एलिमेंट का 40 ग्राम फेरिक सल्फेट में कितने मोल एलिमेंट के प्रेजेंट है, ये हमें बताना। तो यहाँ पे एलिमेंट है, इस पे आपका फोकस होना चाहिए कि हर एलिमेंट के हमें क्या बताने हैं, नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, किसमें 40 ग्राम में, किसमें फेरिक सल्फेट में। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मैंने कल ही एक वीडियो डाली थी मोल कॉन्सेप्ट। तो टीजीटी साइंस में जो दो क्वेश्चन आए हैं, दोनों के दोनों मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किए हैं, तो आप वो जाके देख सकते हो मोल कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जितना हो पाता है मैं आपको समझाती हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है कि पहले आपको फेरिक सल्फेट का पता होना चाहिए। फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2SO4 की थ्राइस। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इसका मास निकालेंगे। क्योंकि हम क्यों निकालेंगे मास, यहाँ पे हमें 40 ग्राम गिवन है फेरिक सल्फेट का। तो पहले हम देखेंगे कि फेरिक सल्फेट के कितने मोल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, क्योंकि मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, यही होते हैं ना। तो पहले हमारे पास क्या होगा, 40 ग्राम का गिवन मास तो है हमारे पास, लेकिन मोलर मास नहीं है, तो वो हमें इससे निकाल लेंगे, गिवन है। तो Fe कितने हैं, 2 है, मल्टीप्लाई में 56 प्लस में यहाँ पे कितने 3 है, और S कितना है, 1 है, तो 1 का मास 32 प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे अंदर की साइड 4 है, और साथ में मल्टीप्लाई में एक ऑक्सीजन का मास 16, तो मल्टीप्लाई में 16। तो यहाँ पे 112 इंटू में 96, तो ये 288। तो यहाँ से जो हमारा फेरिक सल्फेट का मास आएगा वो आएगा 400 ग्राम। तो यहाँ तक हमारे पास क्या है, हमने इसका मास निकाला। अब हम देखेंगे कि फेरिक सल्फेट के मोल्स कितने बनेंगे इस 40 ग्राम में। तो मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास मतलब 40 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। मोलर मास क्या है, 400 ग्राम। तो 40 बाई 400 ये आएगा 1/10 0.1 मोल्स। तो यहाँ से हमने क्या किया, फेरिक सल्फेट के मोल्स हैं वो देख लिए 40 ग्राम में कितने होंगे। अब हम हर एलिमेंट का गिवन मास निकालेंगे, और वहां से गिवन मास और बाई मोलर मास करके वहां पे हम क्या निकाल देंगे, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे, तो पहले हमने फेरिक सल्फेट का कितने ये निकाला कि कितने मोल्स हैं। अब वहां से देखो यहाँ पे मोल्स तो सेम रहेंगे, फेरिक सल्फेट के जो मोल्स हैं 40 ग्राम में वो तो सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे 0.1, क्योंकि ये आया। उसके बाद पहले हम देखो Fe के लिए निकाल रहे हैं, तो गिवन मास हम इसका निकालेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। तो 0.1 इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। यहाँ पे हम किसका डालेंगे, जितने भी टोटल हमारा Fe का मास रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो मोल्स है वो कंप्लीट फेरिक सल्फेट के हमने लिए हैं। तो एक Fe का 56, 2 का 112। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में गिवन मास है वो कितना आ जाएगा, 11.2, किसका, Fe का। अब हमें मोल्स निकालने हैं Fe के, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, गिवन मास जो आया है अपना 11.2, और मोलर मास ऑफ Fe विच इज 56। तो यहाँ से आप जब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.2। ऐसे हम देखेंगे सल्फर के लिए। अब सल्फर का भी पहले हम गिवन मास निकालेंगे, तो 0.1 मोल्स हैं इज इक्वल टू गिवन मास हम निकालेंगे डिवाइड बाय मोलर मास। यहाँ पे ढूंढो सल्फर कितने हैं, 3 हैं, और एक सल्फर का मास है 32, तो 3 का कितना हो जाएगा 96। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ से ये मल्टीप्लाई में गया, तो मास कितना आया 9.6 ग्राम्स। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास कितना है 9.6 डिवाइड बाई मोलर मास कितना है सल्फर का 32, तो ये कैंसिल होकर 0.3 आ जाएगा। ऐसे आपने ये करना है। अब ऑक्सीजन के लिए सेम निकालेंगे, पहले ऑक्सीजन का गिवन मास निकालेंगे। तो मोल्स कितने निकाले हमने, 0.1, गिवन मास हम निकाल रहे हैं। ऑक्सीजन टोटल कितनी है, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन के मोल है, और एक का मास 16 है, तो 12 इंटू 16 करोगे तो 192 आएगा। यहाँ से 19.2 इसका मास आया है गिवन। तो मोल्स कैसे आए, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास 19.2, मोलर मास 16 है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1.2। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। तो होप आपको समझा पाई हो। बाकी जो मोल कॉन्सेप्ट है वो भी आप देख सकते हो। मोल कॉन्सेप्ट है ना, वो इसकी मोल कॉन्सेप्ट की अलग से वीडियो एक्सप्लेन्ड है, और वहाँ पे टीजीटी साइंस के जो क्वेश्चन है वहाँ पे आपको मिलेंगे मोल वाले जो भी आए हैं। उसके बाद क्वेश्चन 12,
विच ऑफ फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, कौन से जो प्रोसेस है इनमें से एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, एलिमिनेशन से करना है। हमें पता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर कभी भी एक्सोथर्मिक नहीं होता, क्योंकि हम हीट देते हैं तभी इवेपोरेशन हो पाता है। दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हमें हीट मिलती है और एंडोथर्मिक में हमें रिएक्शन को करवाने के लिए हीट देनी पड़ती है। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक हमसे पूछा गया है, तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर है वो कभी भी एक्सोथर्मिक नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे भी थर्ड होगा वो तो ऑप्शन कभी भी नहीं होगा, तो ये वाली कट गया इससे। ऐसे आपने करना है। उसके बाद हमें सबको पता होता है कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्या होगा, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो जब एसिड में पानी मिलाया जाता है ना, तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो 2 तो हर उस ऑप्शन में आना ही आना चाहिए। तो 2 इसमें है और इसमें है, 2 इसमें नहीं है, तो ये वाला भी कैंसिल। ऐसे भी कर सकते हो आप इनको। उसके बाद क्या है, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। कैम्फर का सब्लिमेशन कैसे होता है कि वो सॉलिड से गैस में बदल जाता है, लेकिन वो ऑटोमेटिक, तो उससे हमें हीट नहीं मिलती, उसको हमें हीट देनी पड़ती है। तो फोर्थ ऑप्शन है वो भी नहीं आएगा। तो यहाँ से कौन से हो जाएंगे, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन और डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। तो फर्स्ट और 2 है वो, फर्स्ट एंड सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन 1 इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी किसका है, मोल कॉन्सेप्ट का है, और ये भी मैंने वहां पे वीडियो में एक्सप्लेन किया मोल कॉन्सेप्ट में, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लेना। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। यहाँ पे इस कॉलम को हमने इससे मैच करना। तो यहाँ पे देखो क्या है, 28 ग्राम ऑफ He। तो यहाँ पे इनसे हमें मिलाना। यहाँ पे आप एक बार इस क्वेश्चन को देखोगे ना, ये लगो हमें पता ही नहीं इसमें क्या करना है, लेकिन यहाँ से हमने क्या देखा कि हमें ये वाली चीज नोन है कि मोलिकुलर मास ऑफ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट क्या होता है, सबको पता है NaCl होता है, NaCl होता है। और Na का मास क्या होता है 23 और Cl का 35.5। तो यहाँ से हमें पता चला कि 58.5 जो मास होगा ना, मोलिकुलर मास होगा कॉमन साल्ट का। तो C का 1 आएगा, यहाँ से हमें इतना पता चला। यहाँ पे देखो C का एक ही ऑप्शन में है। तो ऐसे भी कई बार आपके क्वेश्चन है वो हो जाते हैं। क्वेश्चन को लीव मत किया करो, एटलीस्ट एक टाइम है क्वेश्चन को पढ़ा करो। जो ऑप्शन आपको नोन लगता है क्या पता उसके एलिमिनेशन से आपका हो जाए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन से हमारे सारे हो गए। मैं आपको एक्सप्लेन सब करके दिखाऊंगी, लेकिन ये था मेथड ऑफ सोल्विंग द क्वेश्चन। तो सी का 1 देखो इस क्वेश्चन में है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 2 राइट हो चुका है। लेकिन हम फिर भी देखते हैं इसको, क्या है 28 ग्राम ऑफ हीलियम। तो यहाँ पे 28 ग्राम ऑफ हीलियम के जब हम मोल्स निकालेंगे, तो मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट जो हमें दिया होता है, तो 28 डिवाइड बाई मोलर मास। मोलर मास हीलियम का कितना होता है 4, तो डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से कटा तो ये 7 मोल्स आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ए का क्या आया 2, तो यहाँ पे भी क्या है ए का 2 है। तो ऐसे आपने इनको देखना। उसके बाद बी क्या है 0.5 मोल ऑफ O2, 0.5 मोल ऑफ O2। तो मोल कितने हैं 0.5, गिवन मास हम निकाल लेंगे यहाँ पे। और O2 का एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 है तो 32। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई हो तो ये आया 16 ग्राम। तो बी का ऑप्शन क्या आएगा 16 ग्राम। तो बी का आया 4, वो भी सेकंड में ही है। उसके बाद लास्ट क्या है 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम, 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम। तो मोल कितने हैं 1.5, गिवन मास हम निकालेंगे, मोलर मास 40 है तो मल्टीप्लाई हुई तो 60 ग्राम। तो यहाँ से हमारे पास इसका ऑप्शन का आएगा 60 ग्राम, जो कि है ऑप्शन थर्ड। तो वो भी किसमें है बी में है। तो ऐसे आप इनको कर सकते हो। बाकी मोल कॉन्सेप्ट आप वहां से देख सकते हो। इस वाले टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे मोल कॉन्सेप्ट के। उसके बाद क्वेश्चन 14, मैच द मिक्सचर गिवन इन कॉलम 1 विद द मेथड ऑफ सेपरेशन गिवन इन कॉलम 2। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, इस कॉलम 1 से कॉलम 2 में, ये देखो 8 9 के क्वेश्चन है, ये 6 7 के। यहाँ पे डिकेंटेशन क्या होता है, सीविंग क्या होता है, सबको ये वाले पहले वाले हैं। तो अब वाला जो पेपर हुआ था ना, ये मॉडरेट लेवल का था। यहाँ पे 11 12 थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। तो आपने 6 to 10 को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे भी वही करेंगे हम जो पहले हमने देखा था, ऑयल मिक्स्ड विद वाटर, आयरन पाउडर मिक्स्ड विद फ्लोर, साल्ट मिक्स्ड विद वाटर, किडनी बीन्स मिक्स्ड विद राइस फ्लावर। हमें नहीं पता, हमने सोचा हमें कुछ नहीं आता, हमें नहीं पता डिकेंटेशन क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, लेकिन हमें पता है जो यहाँ पे हमें दिखा। बाकी किसी भी ऑप्शन में आपको ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें आपको आयरन का मैग्नेट का काम। सबको पता, बच्चे बच्चे को पता है कि मैग्नेट कहाँ पे काम करेगा, आयरन पे काम करेगा। तो आयरन पाउडर है, अगर वो मिक्स हुआ है किसी चीज के साथ, तो वहां पे हम मैग्नेट की हेल्प से उसको अलग करेंगे, तो वो अलग हो जाएगा। तो हमें इससे क्या पता चला कि बी का क्या आएगा 3। तो यहाँ पे ढूंढो बी का 3। तो एक ऑप्शन हमने यहाँ से नेग्लेक्ट किया है। ऐसे करना है अपने। उसके बाद साल्ट मिक्स्ड विद वाटर, ये भी सबको पता है कि जब हमारा पानी में जो साल्ट मिक्स होता है तो उसको हम कैसे अलग करते हैं, इवेपोरेशन से। तो सी क्या आएगा 4th, सी का 4th ढूंढो। अब ये देखो एक ही ऑप्शन में है सी का 4th, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। ऐसे नेग्लेक्ट जो आपको आता है ना उसको अप्लाई करके देखो। एक क्वेश्चन को 1 मिनट कम से कम दो, तो जो आपको आएगा उसी से आपका क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। आपको फालतू में
ये टेंशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या है, अब हम देखेंगे वापस से, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो चुका है कि 2 राइट आएगा, लेकिन फिर भी देखो ऑयल मिक्स्ड विद वाटर, इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये वाटर है और उस पे ऑयल होता है, तो डिकेंटेशन में क्या होता है कि हमारे पास एक चीज नीचे जो है वो सेटल हो जाती है और ऊपर से हम उसको इम्प्योरिटीज को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका ये आएगा डिकेंटेशन, इसका हमारे पास मैग्नेट हो चुका, इसका इवेपोरेशन हो चुका, और ये जो नहीं होता हमारे जो चावल में जो फ्लोर होता है उसको हम ऐसे छान के छलने से करते हैं, तो ये वाली चीज हो जाएगी सीविंग। तो हमारा जो ऑप्शन 2 है वो यहाँ से सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 15, लिकेन्स आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, दे आर मेड अप ऑफ। लिकेन्स हैं, लाइकेन्स हैं, वो इंडिकेटर यूज किए जाते हैं पोल्यूशन के लिए, तो वो किससे बने होते हैं? देखो पहले आया था कि लाइकेन्स कौन सी गैस के लिए यूज होते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए यूज होते हैं। तो अब के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वो किससे बने होते हैं? तो जो अपने बायो के क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको पता है तो बता पाओगे, अंडरस्टैंडिंग इसमें कुछ नहीं होती। तो जो लाइकेन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? एल्गे के और फंगी के। एल्गे को हम क्या बोलते हैं? फाइकोबियंट, और फंगी को क्या बोलते हैं? माइकोबियंट। फाइकोबियंट एंड माइकोबियंट, तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा, फाइकोबियंट एंड माइकोबियंट। उसके बाद क्वेश्चन 16 देखो, कोलोइडल सिस्टम ए इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग सॉलिड एंड लिक्विड, colloidal system B is formed by mixing solid and gas, while colloidal system C is formed by mixing liquid and gas। तो हमें इनमें से बताना कौन सा हुआ। तो सबसे फर्स्ट ढूंढो, ए क्या है? सॉलिड और लिक्विड के मिलने से बनता है, तो ना तो मिक्स्ड बनता है ना मिल्क बनता है। तो यहाँ पे कलर्ड ग्लास सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल होता है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल रहेगा कौन सा? पेंट का, कि जो पेंट्स है वो कौन सा एग्जाम्पल है? सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 3 है वो ऐसे ही सही हो गया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। बी क्या है? सॉलिड और गैस का मिलना। तो सॉलिड और गैस का मिलना क्या होता है? स्मोक, डस्ट पार्टिकल हमारे सॉलिड हो जाते हैं और गैसियस, उसमें हमें जो धुआं सा दिखता है ना वो गैसियस हो जाता है। उसके बाद क्या है लास्ट वाला? लिक्विड एंड गैस, वो हमारे क्लाउड हो जाते हैं। तो ऑप्शन 3 है इसके लिए हमारा वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 17, एक फोर्स है, ए फोर्स एफ इज दिस, न्यूटन एक्ट ऑन ए 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट फॉर 10 सेकंड एंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू ऐसे गिवन है, इन्होंने ऐसे दे दी, हमें फोर्स का फॉर्मूला सबको पता होता है, एफ इज इक्वल टू एम में होता है, और एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो यहाँ से एफ इज इक्वल टू क्या आया? एम डेल वी बाई डेल टी। इतनी चीज तो हमें पता है, लेकिन एफ की वैल्यू हम कहाँ से लाएं? चेंज इन वेलोसिटी हम ले आएंगे, मास हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, लेकिन एफ की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए बस। तो अगर आपकी एफ की वैल्यू ऐसे गिवन है तो हम कैसे निकालते हैं? इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 9 36, तो ये आया 49, तो ये आएगा 7। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एफ की वैल्यू 7, मास 5 है, डेल्टा वी बाई एक्सीलरेशन कितना आया? 10। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? 14 मीटर पर सेकेंड। ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 18 पे, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज को करिकुलम एक्टिविटी इन साइंस टीचिंग। साइंस टीचिंग में कौन सी एक्टिविटी सबसे बेस्ट होती है? तो देखो साइंस में क्या होता है? साइंस क्लब ही बनाना होता है, टेक्स्ट बुक से अकेले कुछ नहीं कर सकते हम, ऑडियो विजुअल एड से भी नहीं, ब्लैक बोर्ड से भी नहीं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? साइंस क्लब। इन विच ऑफ फॉलोइंग इज डेवलपिंग स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च। तो सबसे पहले देखो डेवलपिंग स्टेज ही पूछिए, तो सबसे पहले अगर कोई भी एक्शन रिसर्च हमें करना होता तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? एक एक्शन प्लान बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा? डेवलपिंग एन एक्शन प्लान। इम्प्लांटेशन ऑफ प्लान तो बाद का स्टेप है, आइडेंटिफाइंग टॉपिक वो भी बाद का स्टेप है, शेयरिंग द कम्युनिकेटिंग रिजल्ट, तो ये क्या हो जाएगा? उसके बाद ये तो बहुत लास्ट का स्टेप है, पहले हम टॉपिक को वो करते हैं, लेकिन डेवलपिंग स्टेज में क्या आएगा? एक एक्शन प्लान को डेवलप करना। उसके बाद क्वेश्चन तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट इज। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? क्रायोलाइट का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा? अगर ये आपको याद है तो आप बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। और क्रायोलाइट का जो फॉर्मूला होता है Na3AlF6 होता है। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन 2 है वो राइट हो जाएगा, Na3AlF6। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? क्रायोलाइट का हो जाएगा। तो इसी के साथ जो हमारे आज के 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। होप आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।